हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जहां आपको मिलता है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का स्टेप बाय स्टेप नॉलेज। मेरा नाम है सुनील नानवानी। मैं एक टैक्स प्रैक्टिशनर हूं, ऑथर हूं और ट्रेनर हूं। तो आइए हमारा आज 11 नंबर का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग नंबर 10 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मीन बाय इवेंट और ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, की क्या क्या टाइप के ट्रांजैक्शंस रहेंगे। अब वो ट्रांजैक्शंस हुए मतलब कोई दो लोग, दो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो जो अकाउंट है वो क्या टाइप के अकाउंट रह सकते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। देखिए, पहले नंबर का रहेगा पर्सनल अकाउंट, कि जो अकाउंट के टाइप हम लेजर क्रिएट करेंगे वो पर्सनल अकाउंट रहेगा फर्स्ट। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड विद पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ये टाइप का जो अकाउंट रहेगा इसके अंदर या तो एक पर्सन आएगा या ग्रुप ऑफ पर्सन आएंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स के तीन टाइप हैं। फर्स्ट, ए नेचुरल पर्सन, दैट इज मिस्टर राम, मिसिस सुशीला। कि नेचुरल पर्सन यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो रहेगा नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज बैंक, कॉलेज, फर्म। कि अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो इन्वॉल्व है हमारे बिजनेस में अदर देन ह्यूमन बीइंग, तो वो रहेगा आर्टिफिशियल पर्सन। जैसा हमने कोई कंपनी क्रिएट स्टैंड किए हुए हैं, वो कंपनी के नाम से डील कर रहे हैं, या जो हमारे बैंक, कॉलेज, फर्म है उनसे जो भी हम डील कर रहे हैं, वहां हम पर्टिकुलर किसी बंदे से डील नहीं कर रहे, उसका नाम नहीं लिखते हैं। हम बाकायदा कॉलेज का नाम बताते हैं कि मैं ये कॉलेज में पढ़ता हूँ, या मैं बैंक का नाम बताता हूँ कि मैंने ये बैंक में पैसा जमा किया है या वहां से मैंने लोन लिया है। तो ये रहेगा आर्टिफिशियल पर्सन। और थर्ड रहेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यानी किसी बंदे को या किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को, किसी एंटिटी को जो रिप्रेजेंट करेगा उसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। दैट इज कैपिटल अकाउंट, ड्राविंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिसीवेबल इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एटसेट्रा। देखिए, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा घट रहा हम हमेशा यही बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि बार बार कि बिजनेस के ओनर का नाम लेके कि इसका अकाउंट बढ़ा घटा बढ़ा घटा। तो यहाँ ये कैपिटल जो वर्ड है ना, ये बिजनेस ओनर ने जो फंड बिजनेस में लगाया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ड्राविंग अकाउंट, ड्राविंग मींस विड्रॉवल बाय ओनर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो इन द फॉर्म ऑफ कैश या कोई गुड्स या कोई एसेट उठा लिया, तो उसको ड्राविंग बोलेंगे। तो बार बार हम यही वर्ड बोलेंगे कि ड्राविंग कितना है, ड्राविंग कितना है, ना कि हम नाम लेंगे बिजनेस ओनर का कि इसने कितना पैसा उठाया। तो ये ड्राविंग अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस ओनर ने कितना फंड वापस दे लिया बिजनेस में से, तो ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सी खासकर ऐसा होता है कि मार्च में सैलरी रहती है आउटस्टैंडिंग, की मार्च के महीने की सैलरी अप्रैल में जाएगी, यहाँ सॉफ्टवेयर हमको स्प्लिट करना है, तो उस केस में क्या होगा कि हमको एक खर्चा बुक करना पड़ेगा वो मंथ की सैलरी का। तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट। तो ये सैलरी पेएबल अकाउंट जो हम क्रिएट करते हैं उसमें हम, अगर हमारे 100 स्टाफ है, 100 स्टाफ का नाम नहीं लिखेंगे, बस एज पर सैलरी रजिस्टर जो रहेगा उनका मस्टर रोल वगैरह उसके हिसाब से हमको देना है, तो एक एंट्री पास कर लेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी सैलरी पेएबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो ये जो सैलरी पेएबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को जिसको वो सैलरी जाएंगी, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिसीवेबल इनकम, हमको कोई इनकम मिलने वाली है, एक्रू हो चुकी है पर मिली नहीं है, तो उसको भी जो रिसीवेबल रहेगी तो किसी ना किसी बंदे से रिसीव होंगी, तो वो रिसीवेबल रहेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, की रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिसीवेबल है लेकिन किसी ना किसी से रिसीव होने वाली है। सेम प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी सेम रहेगा कि ये किसी ना किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आएगा रिप्रेजेंटेटिव। यानी पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन तीन टाइप के अकाउंट आएंगे।
पहला नेचुरल पर्सन ह्यूमन बीइंग, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन यानी जो लीगल एंटिटी क्रिएट की गई है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी ऐसे लेजर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ लोगों को बिना उनका नाम मेंशन किए, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। सेकंड टाइप का अकाउंट है रियल अकाउंट। These accounts are related with assets, property, wealth or cash। यानी ये टाइप के जो अकाउंट हैं वो रिलेटेड रहेंगे एसेट से। बिजनेस में जो एसेट्स हैं, फिक्स एसेट हो सकती है, करंट एसेट्स हो सकती है, प्रॉपर्टी से जो इसमें लैंड एंड बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी है, वेल्थ एंड और कैश यानी जो हमारी संपत्ति है, पैसा है। वेल्थ यानी इसमें ये हो सकता है कि बैंक में अकाउंट पड़ा है, और कैश बैलेंस हमारा जो है, ये जो भी रहेंगे ये टाइप ऑफ रहेंगे रियल अकाउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के भी दो टाइप है। पहला है उसमें टेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट्स की जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो आएगा टेंजिबल रियल अकाउंट। दैट इज मशीनरी। मशीनरी को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर का भी सेम है कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है एक, और उसको टच किया जा सकता है, उसको मूव किया जा सकता है एक दूसरे जगह से, तो ये आएगा टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। सेकंड टाइप रहेगा इनटेंजिबल रियल अकाउंट की जिसको टच ना किया जा सके, कि सिर्फ एक वो चीज है, उस पर राइट है हमारा, भले उसको देखा जा रहा है लेकिन उसको टच करके कोई यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। तो इसमें आएगा गुडविल, कि मार्केट में किसी कंपनी की गुडविल है, वो गुडविल के बेस पे भी हम पैसा कमाते हैं, कि हमारा ब्रांड नेम जो है वो किसी को दे दिया, कि हमारा नाम जहां टच हो गया वहां पे ही उसकी इनकम अर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो भी हमारी एक एसेट है। तो वो टेंजिबल इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सेम जो हमारे लोगो और हमारे ट्रेडमार्क्स रहते हैं बिजनेस के, वो भी आएगा इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। These accounts are related with expenses, incomes and losses. That is salary paid, ये expense हो गया, interest received ये income हो गया, and loss by fire ये loss हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर तीन चीजें आएंगी। एक्सपेंसेस, जो भी हम खर्चे करेंगे वो, इनकम, जो भी हम कमाएंगे वो, एंड लॉसेस, कि जो भी हमारा नुकसान हो गया। हम चाहते तो नहीं है हमारे बिजनेस में लॉस हो, पर हो ही जाता है, क्या करेंगे, तो वो भी फेस करना पड़ता है बिजनेसमैन को। तो ये तीन चीजें नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगी। अब देखिए, इसके अलावा किसी टाइप का अकाउंट नहीं रहेगा, ये ही तीन टाइप के अकाउंट रहेंगे, फिर उसके टाइप्स रहेंगे। इसके अलावा कोई अलग टाइप का अकाउंट नहीं रहेगा। सिर्फ ये अकाउंट की डिटेल आपको लेना है। अगर आप इसको समझ गए कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे लेना है, जो कि हमारे नेक्स्ट सेशन में रहेगा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अकाउंट्स हैं इसका ट्रीटमेंट मैं कैसा करूंगा। और सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ये मेन बेस रहेगा, इसके बेस पे ही हमारी जो जर्नल एंट्री स्टार्ट होंगी, जर्नल एंट्री के बेस पे ही बाकी की रिपोर्ट्स निकलती हैं। तो इसका नॉलेज थोड़ा डीपली लेना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पे पर्सन यानी बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई पर्सन ने किया। अब पर्सन ने किया तो वो माल खरीदेगा किसी से, वो भी पर्सन रहेगा, या कोई कंपनी रहेगी, तो ये हो जाएगा। पहले तो नेचुरल पर्सन हो गया जिसने ये स्टार्ट किया। आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है जिससे उसने माल लिया, बैंक में अकाउंट खोला तो आर्टिफिशियल पर्सन से डील किया उसने। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जैसे ही उसने अकाउंट ओपन किया था तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो गया था, ड्राइविंग अकाउंट, यानी उसको रिप्रेजेंट करने वाली कोई चीज क्रिएट कर दी गई थी। तो ये हो गए पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स। रियल अकाउंट, अब अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो कुछ ना कुछ पहले एसेट लेगा, मशीनरी लेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, तो टेंजिबल रियल अकाउंट। अब अगर उसको अपना ब्रांड नेम बनाना है, ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर कराना है, तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब वो जो उसको सेल परचेस करके इनकम कमाना है, तो पहले उसको खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए ये पहले आता है कि एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड लॉसेस, क्योंकि पहले खर्चा आएगा, बाद में इनकम होंगी, उसके बाद लॉसेस होंगे। बिना खर्चा किए आप इनकम कमा ही नहीं सकते, वो कोई भी फील्ड हो। या अगर हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफस्टाइल की भी बात करें, जब हम सवेरे नींद में से उठते हैं, तो नींद में से उठे बराबर अगर हमने
ब्रश करने के लिए पेस्ट का यूज किया है तो वहीं से हमारा खर्चा लागू हो जाता है कि हमने खर्चा कर दिए, अभी तक हमने कमाए नहीं है। फिर पेस्ट यानी ब्रश करने के बाद उसके बाद हम चाय पानी नाश्ता या कुछ और जूस वगैरह लेते हैं, यानी यहाँ हम खर्चा करते जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नींद में से उठा और मैंने 100 रुपए कमा लिया। पहले नींद में से उठे बराबर जैसे ही आंख खुली हमारा खर्चा स्टार्ट होता है। तो बिजनेस को भी अपनी लाइफस्टाइल से रिलेट करके देखिए कि बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कैपेबल रहोगे कोई इनकम को जनरेट करने के लिए। और लॉस ऐसा रहेगा, हम चाहेंगे नहीं लेकिन तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, तो वो भी रहेगा। इन सब चीजों के अलावा बिजनेस में कुछ भी अदर चीज नहीं रहेंगी, बस इसका एक लेवल रहेगा कि छोटे ट्रेडर के लिए वो लेवल छोटा रहेगा और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इसका परव्यू बहुत बढ़ जाएगा। तो आइए इसका आप एग्जांपल देखते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए कि एग्जांपल्स आर टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी हमने यहाँ पे 3 में उसको डिवाइड किया हुआ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें जो ये एग्जांपल दिए हुए हैं, तो पर्सनल अकाउंट के जो 3 अकाउंट है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, उस सबका कॉम्बिनेशन है। रियल के जो हमने लिए हैं उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल आ गए, और नॉमिनल में इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तीनों आ गए। देखिए बैंक अकाउंट रहेगा, ये रहेगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि यहां ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक एंटिटी है। बैंक ओडी अकाउंट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट रहेगा, ये रहेगा पर्सनल अकाउंट कि ये हमने एक बैंक से पैसा लिया हुआ है, उसको हमको देना है। एचडी हॉस्पिटल अगेंस्ट, ये रहेगा कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कि वहां किसी पर्टिकुलर हम डॉक्टर का नाम मेंशन नहीं कर रहे, पूरे के पूरे यूनिट जो हॉस्पिटल है उसका अकाउंट का नाम है। जीएस कॉमर्स कॉलेज, ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रहेगा। अब देखिए मिस्टर जैन अकाउंट, यहां हम पर्टिकुलर बंदे का नाम मेंशन कर रहे हैं कि मिस्टर जैन अकाउंट, ये आएगा, ये ह्यूमन बीइंग है तो ये आएगा नेचुरल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट है लेकिन नेचुरल पर्सन अकाउंट है। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ये रहेगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की सन्ड्री डेटर्स, इसमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स रहेंगे लोगों के, हो सकता है वो पर्सनल नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम उसके अगेंस्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेंगे हमारे, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रहेगा। मेसर्स बजाज ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स बजाज ट्रेडिंग कंपनी रहेगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो है, किसे देना है, हो सकता है किसी एक बंदे को देना हो या किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को देना हो, तो वो आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। सेम बिल्स रिसीवेबल मिलने वाले हैं, एक से मिलना रह सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन से, वो पर्सन नेचुरल रह सकता है, आर्टिफिशियल रह सकता है, तो रिप्रेजेंटेटिव। सेम बिल्स पेएबल, पे तो करना है, किसे करना है, किसी एक को या ग्रुप ऑफ पर्संस को, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिली है, कोई इनकम एक्रू नहीं हुई थी, तो जनरेट नहीं हुई थी मतलब, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रहेगा कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये बंदे ने मेरे को पैसा दिया हुआ था एडवांस में, इसको लौटाना पड़ सकता है मुझे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेम हमने किसी को प्रीपेड एक्सपेंसेस किए, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम ये वापस भी ले सकते हैं क्योंकि, तो तब तक उसको खर्चा बुक नहीं करेंगे हम लोग। बीएसएनएल अकाउंट, एमएसईडीसीएल अकाउंट, ये रहेंगे दोनों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की एक यूनिट है जिससे हम डील कर रहे हैं, जिससे कोई ट्रांजेक्शन हुआ है बिजनेस में, तो ये पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एक एसेट है, रियल अकाउंट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसकी मार्केट वैल्यू है, तो ये है टेंजिबल रियल अकाउंट। फर्नीचर एंड फिक्सचर, टेंजिबल रियल अकाउंट। कैश, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, टेंजिबल रियल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग, अगेन टेंजिबल रियल अकाउंट। वेहिकल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट। गुडविल, हमने ऊपर ही देखा कि गुडविल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन हमारी एसेट है बिजनेस की, तो ये आएगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट में। कॉपीराइट, पेटेंट, सेम इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ट्रेडमार्क अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
ये भी इंटेंजिबल रियल अकाउंट आएगा कि इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पर इन्वेस्टमेंट यानी मेरे को कोई ऐसा शेयर दिखने वाले नहीं है फिजिकली, तो वो रहेगा इंटेंजिबल रियल अकाउंट। लाइव स्टॉक का मतलब है कि कोई ऐसे कुछ बिजनेस रहते हैं जहाँ एनिमल्स रखना जरूरी हो जाता है। लाइक अगर कोई खेती वगैरह करता है, कोई बिजनेस है मिल्क वगैरह का, और उसने कुछ लाइव स्टॉक रखा हुआ है जैसा काऊ बफेलो वगैरह, तो वो जो भी चीज रहेगी उसको देख भी सकते हैं, और वो बिजनेस की एसेट भी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है और बिजनेस की एसेट है, तो वो लाइव स्टॉक अकाउंट जो है वो आएगा टेंजिबल रियल अकाउंट में। गुड्स और स्टॉक, बिजनेस में जो हम मटेरियल परचेस करते हैं फॉर रीसेल या इनपुट यानी रॉ मटेरियल परचेस करते हैं फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो वो भी रहेगा हमारा टेंजिबल रियल अकाउंट। परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये इसी से रिलेटेड है, गुड्स से, इसलिए ये भी टेंजिबल रियल अकाउंट रहेगा कि जब भी ये चीज होंगी तो कोई ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट हमारे पास आएगा या जाएगा। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस जो हमारे रहेगा, बिल्डिंग जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो गोडाउन है हमारा, वो हमारा रहेगा टेंजिबल रियल अकाउंट। मोटर कार एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एसेट है बिजनेस की, तो टेंजिबल रियल अकाउंट। शॉप टेंजिबल रियल अकाउंट, कंप्यूटर टेंजिबल रियल अकाउंट, कि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है प्लस एसेट है बिजनेस की वो। अब देखिए आखिरी नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये दिया भी रह सकता है, मिला भी रह सकता है, कुछ मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट अकाउंट तो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएगा एक्सपेंसेस, इनकम एंड लॉसेस, तो ये या तो एक्सपेंस हो सकता है या तो इनकम हो सकता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। बेड डेट्स अकाउंट, लॉस, कि हमारा पैसा कुछ मार्केट से जो लेना था वो डूब गया, तो ये जो लॉस को मैं बुक कर रहा हूं, तो ये रहेगा नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कि हमें अपने बिजनेस को मार्केटिंग करने के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए, ये रहेगा नॉमिनल अकाउंट। वेजेस, बिजनेस के लिए खर्चा है, यानी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो और वो लेबर्स को वेजेस देती हो कि वो जो गुड्स वो पीस वाइज मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो पीस रेटेड भी रह सकते हैं या मंथली वेजेस पे भी रह सकते हैं, तो एक्सपेंस होगा, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। सेम सैलरी, अब हमारा कोई अकाउंटिंग स्टाफ है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको हम सैलरी देते हैं, तो वो रहेगा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, हमारा आगे का सेशंस रहेगा रिलेटेड विद फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इट, तो वहां पे इसका क्लियरली पूरा एक बड़ा मॉड्यूल रहेगा जिसपे पूरा सेशन इस पे रहेगा। तो डेप्रिसिएशन को भी एक्सपेंस बोला जाता है बिजनेस का, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। कमीशन अकाउंट, सेम जैसा हमने इंटरेस्ट की बात की है कि यहाँ पे हमने कमीशन दिया है कि मिला है ये मेंशन नहीं हुआ है, तो अगर वो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, दोनों चीजें नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगी, इसलिए हमने यहाँ उसको मेंशन किया हुआ है। डिस्काउंट अकाउंट, सेम डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, अलाउड है तो एक्सपेंस है, रिसीव्ड है तो इनकम है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, यहाँ तो वर्ड ही यूज किया हुआ है लॉस, इसका मतलब है लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर अकाउंट, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए थे, शेयर इन्वेस्टमेंट, और उसको सेल किए और उसपे प्रॉफिट हुआ मतलब क्या, इनकम हुआ, इनकम है तो वो आएगा अंडर द हेड नॉमिनल अकाउंट। बेड डेट्स रिकवरी अकाउंट, बेड डेट्स रिकवरी, यहां हमने बेड डेट मेंशन किए थे कि मेरा पैसा डूब गया, अब गलती से जो मैंने उसको डूब गया घोषित किया था, किसी कारण से आ गया, क्योंकि बिजनेसमैन भले कंसिडर कर लेगा मेरा पैसा डूब गया, लेकिन जिससे उसको लेना है ना, उसको बार बार रिमाइंड कराता ही रहता है कि बॉस तेरे से इतना इतना पैसा मेरे को लेना है, तो अब तक तूने दिया क्यों नहीं। गलती से वो आदमी ने पैसा फिर दे दिया थोड़ा बहुत, तो इसको हम बोलेंगे कि बेड डेट रिकवरी, कि बेड डेट रिकवर हो गई, तो फिर ये हो जाएगी हमारी इनकम, क्योंकि हमने पहले उसको लॉस में कंसिडर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो किए थे ताकि हमारा नेट प्रॉफिट कम हो। तो ये जो बेड डेट रिकवरी रहेंगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगी कि उसको वो उतने अमाउंट से कम कर सके, कि जितना बेड डेट्स था उतने अमाउंट से कम कर सके, तो ये रहेगा हमारी इनकम में, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट। कस्टम ड्यूटी अकाउंट, ये खर्चा है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये भी बिजनेस के खर्चे हैं, तो ये रहेंगे नॉमिनल अकाउंट। डोनेशन अकाउंट, अगर हम कोई दान देते हैं किसी संस्था को या किसी आदमी को, यानी बिजनेस के अकाउंट से, बाई कैश हो या बाई बैंक हो, तो वो बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, तो वो रहेगा नॉमिनल अकाउंट में। फ्यूल चार्जेस, यानी आप
हो सकता है फ्यूल चार्जेस में यहाँ पे आपका पेट्रोल है या आप मशीनरी रन करते हो उसके लिए जो डीजल वगैरह आपको कुछ लगता होगा तो वो भी रहेगा बिजनेस के लिए खर्चा, तो वो आएगा अंडर द हेड नॉमिनल अकाउंट। हमारा जो ये 11 नंबर का सेशन है इसके एग्जैक्टली बाद जो 12वें नंबर का सेशन रहेगा उसमें रहेगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी यूनिवर्सल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कि ये तो हमने इसके पहले 10 नंबर के सेशन में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, 11वें नंबर के सेशन में आपने समझा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। अब आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गया, आपको अकाउंट भी समझ में आ गया, लेकिन आपको एक्चुअली उसको एंटर तो करना है बिजनेस में। तो ऐसे क्या रूल्स रहेंगे जिसको यूज करके आपको वो ट्रांजैक्शन की एंट्री सॉफ्टवेयर में लेना है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना है, अगर इवन आप आज की तारीख में मैन्युअल अकाउंटिंग भी करते हो तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसके रूल्स क्या रहेंगे, रियल अकाउंट है तो उसके रूल क्या रहेंगे, और नॉमिनल अकाउंट है तो उसके रूल क्या रहेंगे उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने के लिए। तो आप हमारा नेक्स्ट सेशन भी जरूर देखिएगा ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसको मैं कैसा डील करूं, ये ट्रांजैक्शन, ये वाउचर, ये मेरे जो हाथ में है इसको मैं बुक्स में कैसा एंटर करूं, वो आपको क्लियरली फिर समझ में आएगा। तो ये टोटल चीजें आएंगी हमारे बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज में जो बहुत ही जरूरी है बिजनेस में अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और साथ ही साथ उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनको इस डिटेल की बहुत जरूरत है अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। थैंक यू सो मच।